नमस्ते। मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में टेंस के बारे में बोल चुकी थी, मतलब जैसे कि जस्ट इंट्रोडक्शन दी थी। आज हम थोड़ा डीप जाएंगे टेंस के बारे में, पूरा मतलब डीपली ये समझने के लिए ट्राई करेंगे। ये मेरा एक पुराना नोट्स है, मैं जहाँ मतलब फर्स्ट टाइम मैं भी ऐसे टेंस के बारे में सीखी थी और एक नोट्स भी बनाई थी, तो मैं उससे आपको एक्सप्लेन करने के लिए ट्राई कर रही हूँ। ओके। तो ये है बेसिक, मतलब आपको स्पोकन इंग्लिश में इम्प्रूव करना है, इंग्लिश के बारे में, ग्रामर के ऊपर मतलब आपको नॉलेज लाना है, तो ये बेसिक से स्टार्ट है। मैं बेसिक से पूरा लिखी हूँ, नोट्स बनाई हूँ। और ये बेसिकली मतलब जो वर्क मतलब हाउस वाइफ रहते हैं और जो इंग्लिश में मतलब इम्प्रूव करना चाहते हैं, उनको मतलब वो कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जो कि इंग्लिश बात भी कर लेते हैं बट उनको ग्रामर की नॉलेज नहीं रहती। उन लोग बातें करने टाइम में बहुत सारे ग्रामेटिकल मिस्टेक भी आता है। ओके। तो मैं ट्राई करूँगी कि आपको ये पूरा मतलब कॉन्सेप्ट जो है, मतलब बेसिक ग्रामर है वो इंग्लिश का, मैं ट्राई करूँगी कि आपको मतलब समझा पाऊँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले टेंस। ओके। तो हमें स्पोकन इंग्लिश में इम्प्रूव करना है, स्पोकन इंग्लिश आना है, इंग्लिश में बात करना है, तो हमको पक्का टेंस के बारे में तो नॉलेज रहना चाहिए। और हमें पता है कि टेंस रहते हैं, थ्री टाइप्स के टेंस रहते हैं। ओके। तो फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ओके। तो प्रेजेंट टेंस हम पूरा डीपली आज सीखेंगे। सो प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, हर टेंस, पहले तो प्रेजेंट टेंस, जो फिर पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ये थ्री टेंसेस को ना फोर टाइप्स के फिर डिवाइड किया है। मतलब ईच टेंस को फोर डिवाइड करें, फोर पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। तो ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस का जो फोर पार्ट्स है और फोर टाइप्स में डिवाइड किए हैं, तो क्या है, फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके, ये फोर है। वैसे ही पास्ट में भी ऐसे फोर है, सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। वैसे थर्ड टेंस जो कि फ्यूचर टेंस है, सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ओके। तो आज हम सिंपल प्रेजेंट के बारे में सीखेंगे। तो पहले इससे स्टार्ट होने से पहले एक छोटा सा रहता है, जैसे कि आपको बता दूं, हम लोग तो ऑलरेडी स्कूल में पढ़ चुके थे। जैसे पर्सन्स के बारे में तो स्कूल में पढ़े हैं, जैसे कि थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन्स रहते हैं। तो पहले ये समझ लेते हैं, उसके बाद टेंस को एक्सप्लेन मतलब समझने के लिए ट्राई करेंगे। ठीक है। तो पर्सन्स, पर्सन्स कितने प्रकार के होते हैं, थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन्स। ओके। थ्री टाइप्स ऑफ पर्सन्स मतलब क्या है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर में आई होता है। सिंगुलर मतलब एक वचन जो कि सिंगल पर्सन के लिए रहता है, तो सिंगुलर। प्लूरल मतलब मोर देन वन, दो एक से ज़्यादा हो तो तभी हमें उनको प्लूरल बोलते हैं। तो फर्स्ट पर्सन में आई होता है। ठीक है, ये रूल्स थोड़ा हमको सीखना पड़ेगा, इस हिसाब से हमें और टेंसेस का जो रूल्स है वो यूज़ कर सकेंगे। तो पहले इसको समझने के लिए ट्राई कीजिए। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, आई मतलब मैं। ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आ जाते हैं वी, हम लोग। एक से ज़्यादा हैं, दो हो, तीन हो, चार हो, या जितना भी हो, बट एक से ज़्यादा होंगे तो वी। तो वो फर्स्ट पर्सन में प्लूरल में वी होगा। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड पर्सन सिंगुलर यू, यू मतलब आप, तुम, बस एक पर्सन के लिए ही हम बता रहे हैं। ठीक है, ये सिंगुलर है यू, प्लूरल में यू। ये यू में मतलब सेम है, बट इंग्लिश में समझना है कि ये सेंटेंस के हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये सिंगुलर है, आप लोग, आप सभी, लाइक दैट। तो वहाँ पर हम यू, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा होंगे तो हम उन्हें बोलेंगे प्लूरल यू, मतलब यहाँ पर एक से ज़्यादा हैं। ठीक है। तो सेकंड पर्सन क्या है, यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ गए ही, मतलब एक मेल पर्सन के मतलब मेल के लिए हम ही यूज़ करते हैं, राइट।
और शी फीमेल के लिए यूज़ करते हैं। इट मतलब जो कि एनिमल्स, बर्ड्स, ट्रीज ये सब है लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स में इट में क्या होगा, जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स मतलब टेबल, चेयर और ट्री, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स। इवन ये तो वो भी मतलब इट में आएगा, ठीक है। तो ये सब है, बट ये सब सिंगुलर में होना चाहिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर में, ही, शी, इट और दिस, दैट भी आएगा, ठीक है। और एक तो मैं यहाँ पर मेंशन नहीं की हूँ बट बता रही हूँ कि थर्ड पर्सन में कोई भी नेम आ सकता है, जैसे राम, गोपाल, रोहित, सीमा, सुजीता, सानवी, ये सब मतलब सिंगल सिंगल नेम जो भी होगा, मतलब सिंगल पर्सन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में आ जाएंगे, ओके ना। अगर फिर प्लूरल में जैसे ही, वहाँ मतलब मेल में वहाँ पर सपोज एक से ज़्यादा पर्सन्स हैं तो उन्हें हम दे बोलेंगे, राइट। सो थर्ड पर्सन प्लूरल में कौन आते हैं, दे। शी, एक से ज़्यादा फीमेल हैं तो उनको भी हम दे बोलेंगे, मतलब वो लोग, राइट। फिर दीज, दोज, ये वाला वो वाला, मतलब ये सभी वो सभी, लाइक दैट तो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, बाय द वे मुझे हिंदी इतना अच्छा से नहीं आता क्योंकि हिंदी मेरा मदर टंग नहीं है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ कि हिंदी में बात करूँ और मुझे अच्छा लगता है हिंदी में बातें करना, तो इसके लिए शायद मैं मतलब ये वीडियो भी हिंदी में बना रही हूँ, ओके। कुछ हिंदी में मिस्टेक हो बातें तो मुझे एक्सक्यूज़ करना प्लीज़, ओके। नेक्स्ट वन, तो यहाँ पर ही मैंने क्या बताया था, हाँ, राम, गोपाल, सीमा, पूजा, जो भी सिंगल नेम के लिए हम थर्ड पर्सन यूज़ करते हैं सिंगुलर में। वैसे सपोज राम एंड रोहित, हाँ, तो मतलब एक से ज़्यादा है ना। नेक्स्ट सीमा एंड पूजा, इस मतलब एक से ज़्यादा फीमेल के बारे में जो भी हो, तो एक से ज़्यादा पर्सन आएंगे तो वहाँ पर थर्ड पर्सन प्लूरल में आ जाएंगे। वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा बट ये रूल्स है, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट में हम देख लेते हैं पहले। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है, ओके। तो ओके, पहले ये देखिए, सिंपल प्रेजेंट है डज और डू। डज मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर में हम डज यूज़ करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही डज, शी डज, इट डज, ओके। तो राम डज, सीमा डज, पूजा डज, लाइक दैट, मतलब सिंगल पर्सन हो तो थर्ड पर्सन हो तभी हमें सिंपल प्रेजेंट में डज यूज़ होता है। डू कब यूज़ होता है, सिंपल प्रेजेंट में ही हमें फर्स्ट पर्सन में और सेकंड पर्सन में यूज़ होता है, वो भी जैसे कि हाँ, वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ओके। तो आई डू, यू डू, वी डू, यू डू, करेक्ट। बट डज में ये एक तो आपको याद रखना है कि डज में ही डज करेक्ट है, सिंगुलर होना चाहिए, बट दे डज नहीं होगा, दे डू होगा। मतलब सिंगुलर में थर्ड पर्सन, प्लूरल में हमें डू यूज़ करना है, डज यूज़ नहीं करना है। बस डज कहाँ पर यूज़ करना है, ये रहा, थर्ड पर्सन सिंगुलर होने से ही डज, बाकी ये सभी में आपको क्या यूज़ करना है, डू यूज़ करना है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और ये मतलब थर्ड पर्सन प्लूरल में, ये सभी में आपको डू यूज़ करना है, बट थर्ड पर्सन सिंगुलर में डज यूज़ करना है। ये रूल्स आपको अच्छे से थोड़ा याद रखना पड़ेगा। तो सिंपल प्रेजेंट होता क्या है एक्चुअली, तो उसके हम दूसरा भी नाम रखे हैं, होता है जैसे कि प्रेजेंट इंडिफिनाइट टेंस बोलते हैं। सिंपल प्रेजेंट का दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस, ओके। तो जैसे कि मान लो कि ये हमारा डेली वर्क है, हर रोज़ का काम है, हैबिचुअल मतलब हैबिचुएट है, ये हमारा हैबिट है। तो जो हमारे मतलब डेली में होता है, एवरीडे होता है, ऑलवेज होता है, तो ये देखिए एवरीडे, ऑफन, ऑलवेज, सम टाइम, नेवर, ये हैबिट्स, ये सब मतलब क्या होता है,
तो उस टाइम पे हमें सिंपल प्रेजेंट का रूल्स मतलब सिंपल प्रेजेंट यूज़ करते हैं। उसका कुछ ये देखिए फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, जो V1 मतलब वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल देखिए, आपको तो पता है हम लोग स्कूल में सीखे थे कि V1 V2 V3, राइट। सो V1 मतलब बेस फॉर्म, V2 मतलब पास्ट सिंपल, V3 मतलब पास्ट पार्टिसिपल। ये एक मैंने एग्जाम्पल ली हूँ, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन, गो, वेंट, गॉन, ऐसे सीखे थे ना स्कूल में, उस ये सब रहेगा, ठीक है। अभी देखिए, तो सिंपल प्रेजेंट आज सीखते हैं, उसके बाद फिर हम अगर टाइम होगा तो ये वाला कंटिन्यू करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस। पहले आपको सिंपल प्रेजेंट में डेप्थ नॉलेज आ जाना चाहिए। तो मैंने सिंपल प्रेजेंट का कुछ एग्जांपल्स लिए हैं। तो पहले देख लेते हैं कि एजर्टिव सेंटेंसेस। ओके, नेक्स्ट मतलब सेंटेंसेस कितने प्रकार के हैं, एजर्टिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, और थर्ड वन इज द इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, सो एजर्टिव सेंटेंस का मतलब क्या है, इसमें हम नो मतलब नहीं यूज़ नहीं करते, हमेशा यस में रहते हैं। ओके, ये सेंटेंस क्या होता है, नो बोल के वर्ड मतलब वो वाला वर्ड यहाँ पर यूज़ नहीं होगा। जैसे आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ या खेलती हूँ, जो भी हो। ओके, सो मैं फुटबॉल खेलती हूँ, तो इसका मतलब क्या है, मैं हर रोज़ खेलती हूँ, मेरा ये मतलब हर रोज़ का हैबिट है, और मेरे का ये शौक़ है, जो भी मतलब इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर मैं अब सिंपल प्रेजेंट यूज़ करेंगे। ये सेंटेंस में क्या है, इसका मतलब क्या है, सिंपल प्रेजेंट, इसमें नो वर्ड नहीं है ना। तो ये एजर्टिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट ये क्या है, आई मैंने क्या बोला था, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, बस आपको ये ध्यान रखना है। देखिए आपको मतलब जो वर्ब है वो सब चेंज होता रहता है, इसलिए मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स लाई हूँ ताकि आपको पूरा मतलब डीपली समझ में आ जाए, क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट वन, यू प्ले फुटबॉल, आप फुटबॉल खेलते हो, राइट। तो यू कौन है, सेकंड पर्सन सिंगुलर। ओके, नेक्स्ट वन, वी प्ले फुटबॉल, हम लोग फुटबॉल खेलते हैं। ओके, दे प्ले फुटबॉल, वो लोग फुटबॉल खेलते हैं। ये सब में आपको देखना, प्ले 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 में कहीं भी एस नहीं लगा है ना, वर्ब में कहीं भी एस लगा है नहीं, प्ले 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 है V1 में, ठीक है। ये देखिए, ही प्लेज फुटबॉल, यहाँ पर एस क्यों लगा है बोलिए, यहाँ पर तो नहीं है, बट यहाँ पर क्यों एस है, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर में वर्ब में एस यूज़ होता है। ओके, ये वाला छोटे छोटे टिप्स जो है, बहुत सारे लोग ऐसे भी है इंग्लिश में बात कर लेते हैं, जैसे स्टूडेंट्स भी इंग्लिश में बातें करते हैं, तो हम सोचते हैं हाँ वाह उनके फ्लुएंट कितना अच्छा है इंग्लिश में मतलब बात करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी पता नहीं कि ये मतलब ग्रामर का रूल्स कहाँ पर क्या यूज़ करना है, वो थोड़ा उनको नहीं पता, राइट। तो देखिए इवन मैं तो देखी हूँ कि MNC कंपनी में जो काम करते हैं उनको भी मतलब कितने हैं ऑब्जर्व की हूँ, उन लोग इंग्लिश में बातें करते हैं, बट उनको उनका ग्रामेटिकल बहुत मिस्टेक रहता है, वो हमें थोड़ा करेक्शन करना है। देखिए, ही प्लेज फुटबॉल मतलब ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमें प्ले में एस यूज़ करना पड़ा। वो और वह फुटबॉल खेलता है, ये हर रोज़ खेलता है। ओके, कि कभी कभी खेलता है, इट्स ओके, बट खेलता है, अभी नहीं खेल रहा है कि खेल चुका है खेलेगा, मैं वो नहीं बोल रही हूँ, खेलता है। ओके, जैसे कि वो स्कूल जाता है, वो खाना खाता है, लाइक दैट, वो ही प्लेज फुटबॉल मतलब वो खेलता है। वो वह कौन है फिर, ही मतलब मेल,
मेल को हम मतलब इंडिकेट करके बोल रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में आपको वर्ब में एस यूज़ करना है। बाकी ये सब देखिए, इसलिए मैंने आपको पर्सन्स का एक्सप्लेन की कि मतलब पर्सन पहले क्लियर हो जाए तो यहाँ पर आपको डाउट नहीं रहेगा कि यहाँ पर क्यों एस नहीं आया और यहाँ पर क्यों एस आया। ओके, तो पहले क्या करना है, आई प्ले फुटबॉल, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन प्लूरल, थर्ड पर्सन, बट ये प्लूरल है। मैं बोली थी बस कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही आपको यूज़ करना है, थर्ड पर्सन प्लूरल में आपको यूज़ नहीं करना है। ओके, तो ये तो इसलिए मैंने डज बोला था, डज में एस यूज़ है, डू में एस लगा था ई एस, तो वही एस यहाँ पर यूज़ हुआ है, ठीक है। इसलिए मैंने पहले पर्सन से एक्सप्लेन की, उसके बाद डज और डू का एक्सप्लेन की थी, और ये सब में डू मतलब प्ले। ओके, नेक्स्ट वन देखिए, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ये फीमेल है बट सिंगुलर है, शी प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलती है। तो यहाँ पर सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, इसलिए हमें डज यूज़ होता है ना रूल्स में हिसाब से, तो इसलिए हमें यहाँ पर प्ले में एस यूज़ करना पड़ा। ओके, आई होप कि आपको समझ में मतलब मैं समझा पा रही हूँ। ये मेरा मतलब फर्स्ट टाइम है ऐसे यूट्यूब में वीडियो में एक्सप्लेन करना, तो इसलिए थोड़ा मुझे भी मतलब घबराहट हो रहा है कि कैसे एक्सप्लेन कर रही हूँ, कैसे कर पा रही हूँ कि नहीं, मुझे भी थोड़ा सा टेंशन जैसे लग रहा है, बट मैं ट्राई कर रही हूँ। मुझे अच्छा लगता है एक्सप्लेन करना, पढ़ाना, तो इसलिए मैं थोड़ा ट्राई कर रही हूँ। ओके, नेक्स्ट वन, इट प्लेज फुटबॉल। तो यहाँ पर तो इट नहीं होगा क्योंकि एनिमल्स बर्ड्स तो फुटबॉल नहीं खेलते ना, और नॉन लिविंग थिंग्स भी नहीं होगा, तो छोड़ो। तो स्वाति प्लेज फुटबॉल। ओके, तो स्वाति एक लड़की है बट सिंगुलर के बारे में, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए स्वाति प्लेज फुटबॉल। ओके, तो प्ले में हमें एस यूज़ करना पड़ेगा। गॉट इट। ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए, और ये फीमेल हो या मेल हमें उससे कोई मतलब नहीं, बट थर्ड पर्सन है, ये सिंगुलर है, बस वही चेक करना है आपको कि स्वाति प्लेज फुटबॉल। नेक्स्ट वन, आई गो टू मार्केट, मैं मार्केट जाता हूँ, और फीमेल अगर होगी तो बोलेगी मैं मार्केट जाती हूँ, राइट। तो गो लगा, एस नहीं यूज़ हुआ क्योंकि तो फर्स्ट पर्सन है, इसलिए मैंने मतलब शॉर्टकट में लिख दी हूँ। देखिए ये रहा, यू और वी और दे और राम एंड सोहन, मतलब यू गो टू मार्केट। ओके, सो यू गो टू मार्केट, ये सेकंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यू गो टू मार्केट, आप मार्केट जाते हो। वी गो टू मार्केट, हम लोग मार्केट जाते हैं। दे गो टू मार्केट, वो लोग मार्केट जाते हैं। राम एंड सोहन गो टू मार्केट। तो अभी आपको डाउट आया कि राम तो मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, फिर क्यों यहाँ पर एस ने लगा, बट मैंने बोला तो सिंगुलर में लगता है, ये तो प्लूरल हो गए, राम एंड सोहन, इसके साथ और एक पर्सन भी है। राम एंड सोहन क्या है, प्लूरल हो गए, मतलब एक से ज़्यादा पर्सन है, दो हैं, इसलिए राम एंड सोहन गो टू मार्केट। सो थर्ड पर्सन होने से भी वो लोग प्लूरल हैं, मतलब एक से ज़्यादा है, उस हिसाब से गो टू मार्केट। सपोज राम अकेला है, राम मार्केट जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, राम गोज टू मार्केट, ई एस लगेगा, गो में ई एस लगेगा, गोज टू मार्केट। और सोहन है तो सोहन गोज टू मार्केट, बट दोनों हैं तो राम एंड सोहन गो टू मार्केट। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही शी इट रम्या गोज टू मार्केट। हमें ना सेंटेंस लिखने भी मतलब शॉर्टकट में ऐसे लिखी हूँ, बट समझाने के लिए ट्राई करूँगी। देखिए, ही गोज टू मार्केट, मतलब थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए गो के बदले में हम क्या लिखे, ई एस, ईज। तो बस आपको थोड़े जब इंग्लिश में प्रैक्टिस करते रहोगे तो पता चल जाएगा कि गोज में ई एस क्यों लगा, बस एस क्यों नहीं लगा, जैसे कि प्लेस में बस एस लगा है ना, वैसे तो आपको धीरे धीरे वो भी क्लैरिटी आ जाएगा। तो अभी बस ये देखिए कि ही गोज टू मार्केट, वह मार्केट जाता है, गोज ई एस,
ही गो नहीं, रॉन्ग है वो, ग्रामेटिकल रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। ही गोज टू मार्केट। और शी गोज टू मार्केट, एक लड़की है, फीमेल है, तो वह मार्केट जाती है। इट, नेक्स्ट इट को छोड़ दीजिए, तो इट में भी मतलब गोज लगेगा बोल के बोल रही हूँ, ठीक है। जैसे रम्या, रम्या थर्ड पर्सन सिंगुलर है, राइट। रम्या हो या सीमा हो या सुप्रिया, प्रिया, जो भी हो, एक पर्सन का नाम है, वो फीमेल हो मेल हो, तो एक पर्सन का नाम है, और तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हमें एस यूज़ करना है, गोज, GOES, गोज टू मार्केट। गॉट इट। मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आया होगा। एडजेक्टिव सेंटेंसेस, तो एडजेक्टिव सेंटेंसेस मतलब क्या है? नो, नहीं यूज़ नहीं करना है। नो का वर्ड कहीं भी आपको दिखाई दिया इस एग्जाम्पल में? नहीं, तो इसमें नो यूज़ नहीं होता है, हमेशा पॉजिटिव रहता है, मतलब वन टाइप ऑफ पॉजिटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, ठीक है। फिर देखिए नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस का मतलब क्या है? ये सेंटेंसेस में आपको नो मिला दिखाई देगा, नो, नट, ओके, तो उसको हम नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे कि ये देखिए आपको, आई, यू, वी, दे, डू नट, डू नट को हम डोंट भी बोलते हैं, ओके। डू नट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल, ये एग्जाम्पल छोड़िए, बस आई को देखिए, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मतलब नॉट यूज़ हो रहा है, नेगेटिव है, मतलब इसलिए नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो मैं स्कूल नहीं जाती, ओके, और मैं स्कूल नहीं जाती हूँ, ओके। अभी मैं नहीं बोल रही कि नहीं जा रही हूँ, नहीं जाऊँगी, नहीं गई थी, वो नहीं बोल रही हूँ मैं, मतलब डेली वाला एवरीडे का वर्क का बता रही हूँ कि आई डो नॉट गो टू स्कूल, मैं कभी नहीं जाती ही नहीं, लाइक दैट, आई डो नॉट गो टू स्कूल, ओके। सो उसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? आई डोंट गो टू स्कूल, ओके। नेक्स्ट, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में यू, सेकेंड पर्सन सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसमें भी हमें डोंट या डू नॉट का यूज़ करना है, ओके। बस मैं ये बताना चाह रही हूँ कि डज यूज़ हुआ है कि नहीं, वो बस, मतलब डज कहाँ पर लगता है और डू कहाँ पर लगता है, उसका डिफरेंस बताना चाह रही हूँ, ओके। वही, हम लोग स्कूल नहीं जाते, यू का क्या हुआ? आप स्कूल नहीं जाते। दे, आप लोग और वो लोग, दे का क्या है? इसका मतलब है वो लोग स्कूल नहीं जाते हैं और नहीं जाते, राइट। सो दे थर्ड पर्सन होने से भी वो प्लूरल है, इसके लिए हमें डोंट यूज़ करना पड़ा, प्लूरल है इसलिए डू का यूज़ हुआ, डोंट नहीं, डू का यूज़ हुआ, ठीक है। एस यूज़ नहीं किए इसमें। बट यहाँ पर देखिए थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन है? ही, शी, इट, सैम लिखी हूँ, तो श्याम, राम, रोहन, सोहन, नेक्स्ट पूजा, जो भी नाम है आपका, राधा, ओके। तो सीमा, ये सब मतलब सिंगल सिंगल नेम आएगा, और सिंगल पर्सन के लिए हम बातें कर रहे हैं, और तो वो थर्ड पर्सन होना चाहिए। ये लोग सिंगल मतलब आई, यू के सिंगल नहीं बोल रही हूँ, थर्ड पर्सन में सिंगल होने से डजंट गो टू स्कूल, ओके। तो ही, शी, इट, सैम, जो भी सिंगुलर नेम होगा और थर्ड पर्सन रहेगा, तो तभी हमें डू में एस यूज़ हुआ, मतलब डजंट गो टू स्कूल, डज नॉट गो टू स्कूल, हम शॉर्टकट में डजंट बोलते हैं, जैसे कि डोंट हुआ ना, यहाँ पर डजंट, सो डज नॉट डजंट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता, सैम स्कूल नहीं जाता, राम स्कूल नहीं जाता, लाइक दैट, और नहीं जाता है, ओके। तो ये वाला समझ में आएगा डिफरेंस कि डू कहाँ पर होता है और डज कहाँ पर यूज़ होता है, ओके। देखिए और एक ठो, आई डू नॉट प्ले फुटबॉल, तो मैं ये ऑलरेडी मतलब ऊपर मतलब एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो ये सब प्लूरल है, वही, यू, दे, रोहन एंड सोहन, जो भी प्लूरल है, एक से ज़्यादा पर्सन है, रोहन के साथ सोहन भी है, तो प्लूरल हो गए, तो डू नॉट प्ले फुटबॉल, ओके। तो ये वाला क्या
नेगेटिव सेंटेंस के लिए ये मैं एग्जांपल फिर से रिपीट की कि यहाँ पर नट यूज़ हो रहा है, यहाँ पर भी नट। तो नट यूज़ होने से क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं उसको। नहीं, अगर सेंटेंसेस में नहीं आएगा, वो नहीं बोल के वर्ड आएगा तो तभी हमें नेगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तो आपको ये भी नहीं चाहिए कि एडजेक्टिव क्या है, नेगेटिव क्या है, नहीं, मैं बस ये थोड़ा मतलब एक्स्ट्रा बोल रही हूँ। मतलब ये आपको बस ये याद रखना है कि एस कहाँ पर यूज़ होता है और एस कहाँ पर यूज़ नहीं होता, मतलब पर्सन्स को आपको याद रखना है। ओके, तो ये वाला तो सेकंड मतलब जस्ट एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, जैसे कि एडजेक्टिव सेंटेंस क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, बस ये सब एक्स्ट्रा पॉइंट्स है। ओके, नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस मतलब टाइप का बोली थी इंटेरोगेटिव, मतलब एडजेक्टिव, नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। ओके, सो इंटेरोगेटिव का मतलब क्या होता है कि ये सेंटेंसेस में आपको बस क्वेश्चन मार्क, मतलब कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो, किससे कुछ सवाल पूछ रहे हो, सवाल कर रहे हो, तो आपको क्वेश्चन मार्क मिलेगा। तो इस टाइप सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ और मैं फुटबॉल खेलती हूँ, राइट। तो क्वेश्चन कर उस सेंटेंस को हमें क्वेश्चन में रिपीट करना है, क्वेश्चन में चेंज करना है। डू आई प्ले फुटबॉल, तो क्वेश्चन में चेंज करना है तो आपको क्या फर्स्ट लाना है, डू या डज लाना है, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है तो हमें इसलिए डू का यूज़ हुआ, और थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तो डज का यूज़ होगा, फर्स्ट पर्सन प्लूरल होगा तो डू यूज़ होगा, और थर्ड पर्सन प्लूरल होगा तभी भी डू यूज़ होगा। बस डज कहाँ पर यूज़ करना है आपको, थर्ड पर्सन सिंगुलर में डज से आपका सेंटेंस स्टार्ट होगा, ठीक है। सो इंटरोगेटिव मतलब क्या है, क्वेश्चन मार्क। ये देखिए, आई प्ले फुटबॉल, डू आई प्ले फुटबॉल, क्या मैं फुटबॉल खेलता हूँ और खेलती हूँ, क्वेश्चन मार्क। यू प्ले फुटबॉल, आप फुटबॉल खेलते हैं, उसका क्वेश्चन में कन्वर्ट कीजिए, डू यू प्ले फुटबॉल, ओके, डू यू प्ले फुटबॉल। मैं मतलब एक सेंटेंसेस ज़्यादा हो जाने बोल के इसका मतलब एक ही सेंटेंस में और करके लिख दी हूँ, तो इसका आपको नहीं बस ये देखना है, डू यू प्ले फुटबॉल, ओके, मतलब आप फुटबॉल खेलते हो क्या, राइट। तो वैसे डू दे प्ले फुटबॉल, डू वी प्ले फुटबॉल, डू राम एंड सोहन प्ले फुटबॉल। आपको दोनों का नाम लेना होगा, मतलब एक से ज़्यादा हों, जितना भी हो बट एक से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। डू राम एंड सोहन प्ले फुटबॉल, क्या राम और सोहन फुटबॉल खेलते हैं, दैट इज़ द क्वेश्चन। तो आपको क्वेश्चन में कन्वर्ट करना है तो डू से स्टार्ट करना पड़ेगा, ओके, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, बस आपको डू से स्टार्ट करना है, बट फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन होना चाहिए, ओके, और थर्ड पर्सन में प्लूरल होना चाहिए। अभी थर्ड पर्सन सिंगुलर में डज शी प्ले फुटबॉल, मतलब वो क्या वह फुटबॉल खेलती है। सो ये सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके लिए हमें कहाँ से मतलब क्वेश्चन कैसे स्टार्ट किए, डज, DOES, डज से हमें स्टार्ट करना पड़ा, ठीक है। डज ईट, डज ही प्ले फुटबॉल, डज राम प्ले फुटबॉल, क्या राम फुटबॉल खेलता है, ओके। डज सीमा प्ले फुटबॉल, क्या सीमा फुटबॉल खेलती है, तो डज मतलब सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर होने से ही आपको डज में स्टार्ट करना पड़ेगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, मैं मतलब यहाँ पर एक्सरसाइज मतलब कुछ क्वेश्चंस लाई हूँ, एग्जाम्पल्स लाई हूँ। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाती हूँ। यू लाइक दिस क्लास, उसको कन्वर्ट करना है किस में, क्वेश्चन में। आपको क्लास अच्छा लगता है, और ये वाला डू यू लाइक दिस क्लास, क्या आपको क्लास अच्छा लगता है, ये सेंटेंस को आपको क्वेश्चन में कन्वर्ट करने से डू आगे में यूज़ करना है। अभी सपोज फॉर एग्जाम्पल शी, और हाँ, तो शी
लाइक्स दिस क्लास। शी थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो लाइक में क्या हो जाएगा, एस लगेगा। शी लाइक्स दिस क्लास। अभी क्वेश्चन करना है तो क्या करना है, डज शी लाइक दिस क्लास। बस यहाँ पर और एक तो समझाना चाहती हूँ, देखिए डज तो क्वेश्चन में आप कन्वर्ट कर चुके हो, तो डज जब कन्वर्ट करते हैं मतलब डज जब यूज़ करते हैं, यहाँ पर एस ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, तो फिर से आपको लाइक में एस यूज़ नहीं करना है। ओके, एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। ये वाला क्या है कि मतलब जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन सिंगुलर, प्लूरल और थर्ड पर्सन प्लूरल में रूल सेम है, डू। ओके, एस यूज़ नहीं करना है। बट यहाँ पर थोड़ा देखिए चेंज हुआ, जैसे कि हम पहले सीखे थे, अभी मैं बताई थी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर में आपको एस यूज़ करना है, करेक्ट, और डज से स्टार्ट करना है, करेक्ट। बट यहाँ पर भी जैसे डज प्ले, डज राम प्ले, तो आपको यहाँ पर डाउट आया होगा कि प्ले तो नहीं होगा, राम तो सिंगुलर है, प्लेस होना चाहिए, राइट। तो शी भी लाइक्स होना चाहिए, जैसे कि हम यहाँ पर मतलब ऑलरेडी बता चुके, शी लाइक्स द क्लास, तो डज शी लाइक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर भी एस और यहाँ पर एस नहीं होता, किसी एक जगह में होना चाहिए। किसी एक जगह मतलब क्वेश्चन कर रहे हो तो यहाँ पर एस डेफिनेटली होगा, तो यहाँ पर एस और रिपीट नहीं होगा, ठीक है। डज शी लाइक दिस क्लास, गॉट इट। तो मतलब यहाँ पर डज किस लिए यूज़ हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए हम डज यूज़ किए, और यहाँ पर ऑलरेडी एस यूज हो चुका है, इसलिए एस फिर से रिपीट नहीं होगा। डज शी लाइक दिस क्लास, ऐसे ये करेक्ट है। आप कितने जन क्या करते हैं, यहाँ पर भी एस हुआ तो हमने तो थर्ड पर्सन सिंगुलर है शी, तो यहाँ पर भी एस यूज़ करते हैं, नहीं, आपको 2 टाइम्स एस यूज़ नहीं करना है, बस सिंगल टाइम करना है। और वो भी क्वेश्चन होगा तो ऐसे, अगर क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है मतलब ये आपको बस एजर्टिव सेंटेंस है, तो शी लाइक्स दिस क्लास, यहाँ पर एस यूज़ करना है। शी लाइक्स दिस क्लास, उसको ये क्लास पसंद आया और उसको पसंद आता है, ओके। शी लाइक्स, वह ये क्लास पसंद करती है, ओके। यहाँ पर एस यूज़ होगा। अगर मैं क्वेश्चन में इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर डज होगा, यहाँ पर एस यूज़ हुआ, इसलिए यहाँ पर एस यूज़ नहीं होगा, ओके। क्लियर हुआ। देखिए रूपा सिंग्स वेल, रूपा अच्छा गाना, अच्छा मतलब गाती है, राइट। तो गाना अच्छे से गाती है, तो रूपा सिंगुलर है, थर्ड पर्सन है, यहाँ पर एस यूज़ हुआ, वर्ब में एस यूज़ हुआ। देखिए अभी उसको क्वेश्चन में इंटरोगेटिव में कन्वर्ट कीजिए, डज रूपा सिंग वेल। देखिए ये डिफरेंस देखिए, यहाँ पर एस है सिंग्स में और यहाँ पर एस नहीं है, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन में डज यूज़ हो चुका है, डज का मतलब यहाँ पर एस ऑलरेडी यूज़ हो चुका है, तो फिर से आपको एस यूज़ करना नहीं है। डज रूपा सिंग वेल, जब हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे, ओके, डेली हम ये रूल्स को थोड़ा सा मतलब रिमाइंड करेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारे माइंड में ये बैठ जाता है रूल्स, आपको ईजी लगेगा। फर्स्ट टाइम थोड़ा कन्फ्यूज़ लगता है, पर धीरे धीरे ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। चिल्ड्रन शाउट लाउडली, देखिए चिल्ड्रन ये ना प्लूरल है ना, एक से ज़्यादा बच्चे हैं तो ये चिल्ड्रन प्लूरल वर्ड है। शाउट, इसमें एस नहीं यूज़ होगा क्योंकि ये प्लूरल है। डू चिल्ड्रन शाउट लाउडली, तो डू, डज ये नहीं, ये डू क्योंकि ये प्लूरल है, ओके। नेक्स्ट वन, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश में बात करती हूँ, यू स्पीक इंग्लिश, वी स्पीक इंग्लिश, दे स्पीक इंग्लिश, सोमू एंड नेहा स्पीक इंग्लिश, मतलब ये एक से ज़्यादा हैं, सोमू, नेहा एंड गीता स्पीक इंग्लिश, मतलब एक से ज़्यादा पर्सन होंगे तो हमें प्लूरल होंगे, इसलिए एस यूज़ नहीं होगा, वर्ब में एस नहीं यूज़ करेंगे, ओनली स्पीक रहेगा, ठीक है। बट वो सिंगुलर हो जाएंगे थर्ड पर्सन, तो ही स्पीक्स इंग्लिश, देखिए स्पीक में और ये स्पीक में डिफरेंस आ गया, एस यूज़ हुआ। शी स्पीक्स इंग्लिश,
इट स्पीक्स इंग्लिश, सोमू स्पीक्स इंग्लिश, रामू स्पीक्स इंग्लिश, नेहा स्पीक्स इंग्लिश। नेहा भले ही यहाँ पर हो बट ये दूसरे के मतलब दूसरा पर्सन भी इसके साथ है, जैसे कि सोमू तो प्लूरल है इसलिए हम स्पीक यूज़ करें, बट ओनली नेहा के बारे में हम बात कर रहे हैं तो नेहा इंग्लिश में बात करती है, तो नेहा एक पर्सन के लिए हम बात कर रहे हैं तो नेहा स्पीक्स इंग्लिश, तो यहाँ पर एस यूज़ होगा। क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव, डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश में बात करती हूँ। डू यू, डू वी, डू दे, डू सोमू एंड नेहा सब ये प्लूरल, तो स्पीक इंग्लिश तो डू यूज़ हुआ। अगर डज यूज़ कर रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क मतलब इंटरोगेटिव में डज ही स्पीक इंग्लिश, यहाँ पर एस यूज़ नहीं होगा। जैसे मैं बोली कि यहाँ पर ही स्पीक्स हुआ और यहाँ पर ही स्पीक्स क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ऑलरेडी हमें क्वेश्चन में स्टार्टिंग में एस लगा चुके हैं, राइट। यहाँ पर एस ऑलरेडी लग चुका है तो यहाँ पर हमको रिपीट नहीं करना है। डज ही स्पीक इंग्लिश, डज शी स्पीक इंग्लिश, डज इट, डज रामो स्पीक इंग्लिश। ओके, तो सिंगुलर होंगे, थर्ड पर्सन होंगे तो ऑलरेडी एस लग चुका है क्वेश्चन में पहले, तो रिपीट और एक बार एस नहीं लगेगा वर्ब में, ये बस याद रखना है। ओके, तो आज के लिए इतना, हम नेक्स्ट वीडियो में और थोड़ा डेप्थ समझेंगे। ओके, थैंक यू।